हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इंग्लिश और यहाँ पर उसी का उच्चारण लिखा गया है और यहाँ पर हिंदी। तो आप लोग पढ़कर यहाँ से हिंदी को समझ कर आप लोग इंग्लिश को भी समझने लगेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से आप लोग 40 से 45 दिन तक करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा और किसी के मतलब कि कहना में नहीं आइएगा कि एकदम न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगेंगे। अगर जिनको बिगिनर है, जिनको तो आता है वो तो ठीक है भाई, और जिनको कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको 50 क्लास ऐसा देंगे जो कि एकदम इसी फॉर्मेट में रहेगा और पढ़ते पढ़ते आपको हैबिट बनेगा। आपको एकदम बेसिक से आना है, एकदम बेसिक से लो। आपका पढ़ने भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो एकदम बेसिक से जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा और फिर आपको मतलब हाई लेवल तक लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर यूट्यूब में क ख ग भी पढ़ाया जाता है। तो अब वहाँ पर जब आपको आता है तो वहाँ पर नहीं बोलना है कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको आ रहा है। समझिए कि आपको मतलब आ रहा है, सही है, लेकिन किसी भाई को वो भी नहीं आ रहा है तो उनके लिए वो है। अगर आपको आ रहा है तो ये आप वीडियो अभी से छोड़कर जा सकते हैं, और जिनको नहीं आएगा तो उनको हम सिखाएंगे, एकदम धीरे धीरे सिखाएंगे और एक दिन वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और किसी के का नाम में ज़्यादा नहीं आना है, अपने से पढ़ना है, अपना खुद से मेहनत करना है दोस्त, क्योंकि आपका मदद कोई नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से आज से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आप भी 1 महीना के बाद उन लोग के लेवल में आ जाएंगे। देखिए, अगर किसी को इंग्लिश आता है तो वो भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम, ये भी बोलेंगे। आप भी बोलिएगा तो आप मतलब अभी बोलिएगा वंस अपॉन अ टाइम, मतलब धीरे धीरे बोलिएगा। वो लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एकदम फास्ट बोलेंगे। और बोलेंगे तो एक ही चीज़ भाई, आज भी आप भी बोल रहे हैं यही, अब वो भी बोल रहे हैं, यानी कि आपको आ रहा है, बाकी प्रैक्टिस नहीं हुआ है। आप धीरे-धीरे मतलब कि जितना पढ़िएगा उतना आपका प्रैक्टिस होगा और आने लगेगा आपका भी। तो चलिए हम लोग जितना मतलब प्रैक्टिस करते हैं ऐसा-ऐसा 50 गो या 100 गो क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है? देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। अगर चलिए यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। देखिए यहाँ पर है भाई, वंस अपॉन अ टाइम मतलब लिखा गया है, उच्चारण भी देखिएगा दोस्त। यहाँ पर लिखा वंस अपॉन अ टाइम, मतलब कि एक समय की बात है, मतलब एक समय की बात है। ठीक है ना? और लिखा है इन अ फॉरेस्ट, मतलब कि इन मतलब होता है भाई यहाँ पर प्रोपोजिशन है। ठीक है, ये सब ग्रामर पढ़ाएंगे। और यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। इन मतलब ऐसे भी समझ लेंगे कि में होता है, इन मतलब में होता है। यहाँ पर देखेंगे एक मतलब फॉरेस्ट मतलब जंगल में। ठीक है ना? वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है देयर लिव्ड अ एथिक, यहाँ पर क्रो, तो ये हो जाएगा भाई। इसको भी देखिएगा, देयर यहाँ पर लिव्ड अ क्रो, ए को अ बोलेंगे। ठीक है दोस्त, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है दोस्त, कहीं पर मतलब घबराना नहीं है, पढ़ना है और सीखना है। सीखिएगा, एक दिन जरूर सीखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए देयर्स लिव्ड अ क्रो, मतलब कि क्या हो गया भाई, देयर्स लिव्ड अ क्रो मतलब कि एक कौवा रहता था, मतलब कि लिव्ड मतलब रहता, लिव्ड मतलब वहाँ का रहने वाला, एगो क्या है भाई, कौवा। ठीक है ना? देयर मतलब वहाँ। ठीक है, अब देखते हैं वन डे मतलब कि एक दिन। ही मतलब कि क्या होता है भाई, उसे। ही मतलब उसे। यहाँ पर फ्लेट, यहाँ पर फ्लेट इसको बोलेंगे फ्लेट। ठीक है ना? वेरी यहाँ पर थ्रस्टी, यहाँ पर इसको बोल देंगे भाई थ्रस्टी, थ्रस्टी यहाँ पर उच्चारण देखना है। मतलब कि क्या हुआ, उसको एक दिन उसे बहुत प्यास लगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये सब है ना, तो आपको वोकैबुलरी है तो आपको रटना पड़ेगा तब जाकर आएगा। तो देखिए वोकैबुलरी भी यहाँ पर डाला गया है। तो मतलब यहाँ पर देखिए थ्रस्टी मतलब क्या है भाई, यहाँ पर प्यासा। ठीक है ना? तो इस तरीका से वोकैबुलरी भी डाले हैं, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब आपको प्रैक्टिस खासी करना है, आपको आता है, बाकी प्रैक्टिस कर करके एकदम अपने दिमाग में ये सब बैठाना है। देखिए एक बार और बताते हैं कि इंग्लिश क्या है भाई, लैंग्वेज है। लैंग्वेज रहता है, ये लैंग्वेज धीरे धीरे आता है और जितना पढ़िएगा आपको स्पीड बढ़ते रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए। अब देख लेते हैं ही, यहाँ पर फ्लू, इसको फ्लू बोलेंगे, ही फ्लू। यहाँ पर फॉर, इसको फार मतलब होता है दूर। एंड यहाँ पर वाइंड, वाइंड इन यहाँ पर सर्च ऑफ वाटर, मतलब कि ये सब आप लोग देखते रहिएगा। ही यहाँ पर फ्लू, फार एंड वाइंड इन सर्च ऑफ वाटर, मतलब इसका मतलब हो गया कि वह पानी की तलाश में, मतलब कि वो पानी की तलाश में आ गया। तो यहाँ पर मैं मतलब कि इन मतलब कि मैं हो जाता है सर्च ऑफ वाटर, सर्च कर रहा है भाई, खोज रहा है कौन चीज, वाटर का। ऑफ मतलब क्या हो जाता है, क्या होता है, वाटर का। ठीक है ना? सर्च कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि बहुत दूर तक उड़ता रहा, वो मतलब कि बहुत दूर तक उड़ता रहा। अब देखते हैं कि बट ही यहाँ पर कुड, इसको करेंगे कुड। देखिए यही सब पढ़ने में दिक्कत होता है। ये लिखा गया है, हम लोग पढ़ेंगे COULD। यहाँ पर एल क्या होता है भाई, साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर इसको कुड बोल देंगे। ठीक है ना? तो ये सब धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ पर बट, इसको यहाँ पर देखिए ये भी नहीं बोल देंगे, यहाँ पर BUT बुट, बुट नहीं बोलेंगे भाई। यहाँ पर यही सब तो धीरे धीरे इंग्लिश में होता है। तो हम लोग को लगता है कि नहीं आ रहा है तो छोड़ छाड़ देते हैं, बाकी ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। यहाँ पर इसको है बट, तो बट कहेंगे, ही है तो ही। यहाँ पर कुड, इसको नॉट कहेंगे, मतलब कि इसको नॉट भी बोल सकते हैं, नॉट। यहाँ पर देखिए फाइंड वाटर एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं पर भी, उनको फाइंड मतलब कि नहीं मिला, क्या मिला ना भाई, यहाँ पर वाटर नहीं मिला, तो लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला।
अब देख लेते हैं फाइनली, यहाँ पर हो जाएगा भाई फाइनली मतलब आखिरकार। ही सो अ पोट, मतलब ही सो अ पोट मतलब कि उसका मतलब हो गया कि सो हुआ एगो पोट। पोट मतलब क्या होता है भाई घड़ा। तो उन्हें एक घड़ा दिखा, ठीक है ना, तो उन्हें एक घड़ा दिखा। विथ मतलब होता है साथ होत में, तो विथ अ यहाँ पर लिटिल, लिटिल मतलब देखिए छोटा एकदम कम हो जाता है, लिटिल वाटर इन इट, इन इट, इट मतलब कि हो जाता है मतलब कि यह वह के एनर्जी के लिए होता है, तो वो हो गया लिटिल वाटर इन इट, ये हो जाएगा जिसमें थोड़ा पानी था, एकदम बहुत मात्रा में, एकदम लिटिल थोड़ा सा पानी था। देखिए दोस्त एक बार और बताते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही समझिए। जैसे में ये हम लोग समझे कि फाइनली है, फाइनली मतलब ये स्पेलिंग याद रहेगा तो समझ लेंगे आखिरकार। ही मतलब उसे, सो मतलब कि सो मतलब समझ गए, याद है मतलब ये देखना हो गया, ठीक है ना, तो इतना तो याद रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे, और नहीं याद रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे ये सब आएगा। सो अपोट, अपोट मतलब कि एगो घड़ा मिला, विथ साथ में, उसमें हो जाएगा अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, क्या हो गया भाई वाटर इन इन इट, तो इतना तो समझ में आएगा ना कि थोड़ा सा वाटर इन इट पोट में, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। जितना आ रहा है टूटी फूटी एकदम, थोड़ा सा भी आ रहा है, आप पढ़ने का हाइब्रिड डालिए, एक दिन आएगा, जरूर आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वेन, वेन मतलब हो जाएगा भाई जब आ जाएगा, ठीक है। ही यहाँ पर ट्राइड, और ट्राई ट्राई को हो जाता है, इसको मतलब को बदला गया है वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 ऐसे होता है, वर्ब 5 तक होता है, तीसरी में आप लोग को ग्रामर में पढ़ाया जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई ट्राइड, ठीक है ना, ट्राई को हो जाता है, ठीक है। तो वेन, वेन मतलब होता है जब, ही मतलब उसने क्या किया भाई ट्राई किया, टू ड्रिंक, यहाँ पर ड्रिंक वो जो थोड़ा सा पानी जो घड़ा में था, तो वो सोचा कि पी ले उसको, तो ड्रिंक करे, तो वो मतलब कि क्या किया ट्राई कर रहा था। तो हीज यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हीज यहाँ पर बिक, बिक बिक मतलब उसका क्या हो जाता है भाई चोच हो जाता है, ठीक है ना। तो हीज बिक, बिक आपको याद रहेगा तब जाकर समझ में आएगा कि ही बिक, यहाँ पर कुड नॉट, यहाँ पर रीच, रीच मतलब क्या हो जाता है पहुंचना, कहते हैं ना कि रीच कर गया, वहां पर पहुंच गया। द वाटर मतलब कि यहाँ पर अब समझते हैं इसको एकदम आराम से। देखिए वेन जब ही ट्राइड, उसने पानी पीना चाहा, मतलब पानी पीना चाहा मतलब ट्राई कर रहा था, तो हीज, हीज मतलब क्या हो जाएगा, हीज मतलब उसका ब्रिक, यहाँ पर बिक, बिक इसको कहेंगे यानी कि ब्रेक कह देंगे तो बिक कहेंगे, बिक, तो उसकी हो जाएगा हीज मतलब उसकी, बिक मतलब चोच, यहाँ पर कुडंट, यहाँ पर कुड, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको नॉट में इसको जोड़ देंगे कंट्रास्ट फॉर्म में, बाकी छोड़िए यहाँ पर कुड हो जाएगा नॉट, यहाँ पर रीच द वाटर, तो मतलब चोच पानी तक नहीं पहुंच सकी। ये समझ में आ गया भाई। अब चलते हैं आगे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ही, यहाँ पर थॉट, यहाँ पर थॉट, इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे थो उ घट, थो घट नहीं कह देंगे, ठीक है ना, घट इसे लग रहा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे थॉट। अब देखिए आप लोग कभी भी पढ़िएगा तो आप लोग को मतलब जैसे कि हम बता रहे हैं, देखिए ऊपर वाला में वेन, वेन जब भी आप एक बार ये सब मतलब अब उच्चारण भी नहीं रहेगा तो पढ़ लीजिएगा। कैसे पढ़िएगा, क्योंकि एक बार पढ़ लिया यहाँ पर वेन ही, यहाँ पर ट्राइड टू ड्रिंक हीज ब्रिक कुड, यहाँ पर नॉट रीच दैट, यहाँ पर वाटर, इतना तो पढ़ लेंगे, बाकी थोड़ा सा इधर में यहाँ पर दिक्कत होगा और यहाँ पर ये में दिक्कत होगा, तो एक दो बार पढ़िएगा। यहाँ पर रीच में तो समझ में आ जाएगा, डेट आ जाएगा, यहाँ पर ये सब आ जाएगा, द वो सब चीज आ जाएगा, यानी कि ये सब मतलब कि आते रहेगा, धीरे धीरे यही बार बार इंग्लिश में घूम घूम के आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सब आता है, थोड़ा थोड़ा एक दो बड़ा बड़ा स्पेलिंग आएगा जो का उच्चारण मतलब उसका साइलेंट रहता है, तो वो सब पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ही, यहाँ पर हो जाएगा भाई थॉट, ही थॉट, थॉट मतलब होता है भाई, थॉट मतलब कि सोचना, ठीक है ना, हार्ड मतलब कि हार्ड सोच रहा था, तो मतलब उसने गहराई से सोचा, मतलब हार्ड मतलब क्या भाई, हार्ड मतलब कि पूरा एथी से हो जाएगा थोड़ा ना, यहाँ पर मतलब कि हार्ड मतलब तोड़ने वाले से मतलब नहीं आ रहा है, यहाँ पर गहराई से क्या करा, ही मतलब उसने गहराई से सोचा, ठीक है ना। एंड, एंड मतलब हो जाता है और, अब आपको कभी भी एंड मिलेगा तो आपको उच्चारण भी देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कहाँ पर है यहाँ पर, तो उच्चारण भी नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये कम है तो मतलब कम है ना, तो इसको केम कहेंगे, ठीक है, ये केम हो जाएगा ऑफ, ठीक है। विथ एनी आइडिया मतलब की हो जाएगा एक उपाय सुझा, उनको एगो उपाय सोचा, तो ही यहाँ पर हो जाएगा ही पिक्ड अप स्मॉल स्टोन, मतलब पिक्ड मतलब क्या किया, ही मतलब उसने पिक्ड किया, जितना आ रहा है उतना ही समझिए ना, देखिए ही मतलब उसे, आप पिक्ड किया, क्या किया भाई पिक्ड किया मतलब उठाया, अप स्मॉल स्टोन, स्मॉल मतलब छोटा छोटा, स्टोन मतलब पत्थर, ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ते हैं उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाकर एक एक करके घड़े में डाला है, तो यहाँ तक अभी हम लोग पढ़े छोटे छोटे कंकड़ उठाया, ठीक है ना। एंड, एंड मतलब और हो जाता है, यहाँ पर ड्रॉपेड, यहाँ पर ड्रॉप्ड किया, ड्रॉप्ड देम इनटू द, यहाँ पर पोट वन बाई वन, वन बाई वन मतलब कि एक वो करके एक एक करके क्या किया भाई, यहाँ पर ड्रॉप किया, किस में किया, इनटू मतलब देखिए गति से, देखिए इन मतलब होता है
तो मतलब कि हो गया। और देखिए इसको बताते हैं इनटू मतलब होता है कि जो गति से ड्रॉप कर जाता है ना ऊपर, एक ही में पढ़ाया जाएगा आपको ग्रामर में, कि जो भी गति से जाता है यहाँ पर आपको डाला गया और ये जा रहा है और अंदर चल गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनटू हो गया, ठीक है। यहाँ पर द पोर्ट 1 by 1, पोर्ट में 1 by 1 कर दिया, मतलब डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा भाई स्लोली, यहाँ पर इसको क्या करेंगे स्लोली, यहाँ पर द, इसको थे नहीं कर देंगे दोस्त, यहाँ पर टी एच ई है ना, तो टी एच ले था हो जाएगा, थे नहीं कहेंगे, इसको द कहेंगे, ठीक है। द वाटर यहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ पर रोज, टू यहाँ पर द, यहाँ पर टॉप। अब क्या हो गया स्लोली स्लोली एकदम धीरे धीरे यहाँ पर द वाटर, वाटर जो है मतलब कि पानी, यहाँ पर रोज, ये मतलब कि रोज राइज, ये उठना का मतलब होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पर रोज हो रहा है मतलब ऊपर उठने लगा, टू द टॉप यानी कि टॉप के ऊपर उठने लगा धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखिए द क्रो, यहाँ पर ड्रिंक द वाटर, यहाँ पर लिखा है तो द क्रो यहाँ पर ड्रिंक द वाटर, मतलब कौवे ने पानी पिया। अब कौवे एकदम पानी ऊपर आ गया तो भाई कौवे पानी पी लिया। एंड एंड मतलब हो जाएगा और, यहाँ पर अब यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर एंड मतलब कि और हो गया। यहाँ पर क्वेच्ड, यहाँ पर क्वेस्ट हिज, यहाँ पर हिज, यहाँ पर हो जाएगा थ्रस्ट, यहाँ पर थ्रस्ट, ये हो जाएगा कि अपनी प्यास बुझाई। तो ये देखिए आपको थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर दिक्कत होगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सब आपको मीनिंग वोकेबलरी में हम आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर है हिज, हिज मतलब हो जाएगा भाई उसकी, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है भाई धैर्य होता है, ठीक है। तो पेशेंस हिज मतलब कि पेशेंस, पेशेंस मतलब देखिए अब से बता रहे हैं कि हिज है मतलब उसकी, ठीक है ना। पेशेंस मतलब धैर्य, तो उसकी धैर्य इतना तो आ गया। एंड मतलब और आ गया। अब इसमें पढ़ना क्या है, और यहाँ पर है इफेक्ट, इफेक्ट है, तो इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि मेहनती जो मेहनत उन्नत करता है, इफेक्ट यहाँ पर सेव्ड हिज लाइफ, मतलब कि वो बड़ा है उसकी धैर्य, उसकी धैर्य मतलब ही हिज पेशेंस मतलब उसकी धैर्य, एंड मतलब और हो गया। इफेक्ट मतलब कि यहाँ पर मेहनती ने उसकी जान बचाई, ठीक है ना। यहाँ पर सेव कर लिया हिज लाइफ, सेव हिज लाइफ मतलब कि हिज लाइफ मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर अपना मतलब जान बचाई, ठीक है ना। सेव मतलब कि बचाना हो जाएगा, हिज हिज मतलब कि उसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो ये बोला कि इफेक्ट मतलब मेहनत ने सेव किया, सेव मतलब बचाया, हिज हिज मतलब उसकी, यहाँ पर लाइफ मतलब जान। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा तो आपको आते रहेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर है थ्रस्टी, तो थ्रस्टी है तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा प्यास हो जाएगा, ये याद करने लायक है, ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर फॉरेस्ट मतलब हो जाता है भाई, ये तो याद होगा जंगल हो जाएगा। यहाँ पर पोट, पोट मतलब हो जाता है घाड़ा, घाड़ा आपको याद होगा। यहाँ पर देखिए बिक, बिक इसको बेक, बेक नहीं पढ़ेंगे, इसको बिक कहेंगे, ठीक है ना। बार बार 4-5 बार बोलिएगा, बार बार आएगा नजर में तो याद रहेगा, समझ में आ जाएगा हाँ इसको क्या बोलते हैं। बेक मतलब कि चोच हो जाता है। वो ऐसा वीडियो लाते हैं, सोच रहे हैं कि लाएंगे जो साइलेंट वर्ड रहता है तो सारा का सारा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक बार कर लेंगे तो हम लोग को ये सब पढ़ेंगे तो बार बार घटाएगा तो ये हो जाएगा, बना पढ़ लेंगे। और देखिए यहाँ पर भाई पेशेंस है, तो इसको पेशेंस को देखिए इसमें क्या यहाँ पर लिखा है पी एस ए पा टी ई नौ से, यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, तो ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्य होता है। इफर्ट, इफर्ट मतलब हो जाता है मेहनत हो जाता है। यहाँ पर देखिए आइडिया, आइडिया मतलब हो जाता है विचार उपाय, नहीं सोचते हैं कि आइडिया, ये सब हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्विच, इसको क्विच पढ़ेंगे, ठीक है। क्विच मतलब कि बुझाना, क्या भाई प्यास को बुझा लिया, यहाँ पर हो गया। देखिए अब देख लेते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, और मतलब कि स्टोरी का मोरल देख लेते हैं क्या मिला है हम लोग को सीख यहाँ से। यहाँ पर देखिए पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, ठीक है। एंड मतलब कि और, यहाँ पर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मतलब कि मेहनत से, ठीक है ना। कैन यहाँ पर सॉल्व एनी, यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब कि करे कि कैन कर सकते हो, सॉल्व, सॉल्व मतलब कि यहाँ पर सॉल्व मतलब कोई भी काम को पेशेंस से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम कोई भी। देखिए यहाँ पर लिखा है कोई भी समस्या हल हो सकता है, यही आपको पेशेंस बनाना है। ये नहीं कि वो बोल रहे हैं कि जाकर एकदम द हिंदू उठाकर पढ़ो एकदम, तो नहीं दोस्त, एकदम उनको लिए आसान रहेगा, लेकिन आप एक दिन पढ़िएगा दूसरा का दिन पटक कर फेंक दीजिएगा, कहिएगा अब नहीं पढ़ेंगे, हमसे नहीं होगा, हम कमजोर हैं, हमको कुछ नहीं आता है। लेकिन आपको आता है दोस्त, यहाँ पर धीरे 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 एकदम बूंद बूंद, यही समझिए कि ये घाड़ा वाला हो गया। इसमें डालते रहिए अपना मतलब की मिट्टी, एक दिन ना एक दिन आपका लेवल ऊपर आएगा और आपका भी मतलब कि एकदम समझ में आएगा। फिर आप मतलब कि इंग्लिश के बिना आप जहाँ जहाँ रुक रहे हैं, जैसे कि नौकरी में आपको मतलब बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होगा, विदेश विदेश जाइएगा तो बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होगा, प्राइवेट में नौकरी में जाएगा तो बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होगा। आप लोग ये सीख लेते हैं तो बहुत चीज़ हो जाएगा। ये मतलब सीखने वाला चीज़ है, धीरे धीरे आएगा। और ये नहीं है कि एक बार में समझ गए, मैथ नहीं है कि फार्मूला लगा कर बना लिए।
अब देखिए, ये सब अगर आपको पसंद आया है दोस्त, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इसी तरीक़ा से धीरे-धीरे पढ़ेंगे। आपको यही नहीं बताएँगे, आपको मतलब हम बता रहे हैं कि 50 तक ले ऐसा-ऐसा स्टोरी हम खोज-खोज के रखे हैं। अभी और ही खोज रहे हैं कि कम से कम 50-100 गो तक करा देते हैं। फिर इसके बाद मन करेगा तो 6 से ले लेकर 8 तक हम लोग इंग्लिश के बुक पढ़ लेंगे। यही भाई मेन एथी होता है कि पढ़ना है, कहीं पर भी आप जाइए तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो आपको 6 से ले लेकर 8, 9, 10 तक ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद आप लोग को ग्रामर-वामर कुछ मतलब जो-जो मतलब इम्पोर्टेंट होगा वो सब देते रहेंगे इस चैनल पर। ये उद्देश्य है मेरा इस चैनल बनाने के लिए कि बिगिनर के लिए एकदम जितना बिगिनर है मेरे भाई लोग कि उनको कुछ नहीं आ रहा है वही, नहीं तो मेरा एक दूसरा भी चैनल है बाकी उस पर इसको नहीं जोड़ेंगे। ये बिगिनर के लिए है, ठीक है ना? एकदम बिगिनर, जिनको नहीं आता है एकदम हताश हो गए हैं कि अब हमसे इंग्लिश नहीं होगा, उन्हीं के लिए है। कैसे नहीं होगा? यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ये पेशेंस नहीं पढ़ने आएगा तो लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे इसको कि पेशेंस है। पेशेंस मतलब धैर्य है, ठीक है? तब दूसरा बार देखेंगे बिना यहाँ पर उच्चारण के, अब देखते ही समझ लेंगे। इस तरीक़ा से पढ़ते-पढ़ते आएगा दोस्त, ठीक है? वीडियो को एकदम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो का मतलब जाएगा मेरा तो आपके पास पहुँचेगा, आप लोग धीरे-धीरे सीखिएगा और आपके साथ हैं हम एकदम, आप भी रहिए मेरे साथ, देखिएगा एकदम हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।